तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद जो इश्यूज आ रहे हैं, आपको पता है लेखपाल की भर्ती में इस समय, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 15,000 के आसपास कर जो इलीगल जो एस्पिरेंट है वो बैठ गए थे, उनका गड़बड़ हो रहा है। एसटीएफ ने इसकी रिपोर्ट दी है, उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन कल के वीडियो में कुछ बातें रह गई थी, वो आज इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले मैं रिजल्ट की अपडेट दे देता हूँ। रिजल्ट आपका लगभग नवंबर के आसपास कर आने की पूरी उम्मीद। अक्टूबर में तो आएगा नहीं, नवंबर में आएगा आपका। और ये बात है कि इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं स्कीम से संबंधित लेखपाल के पेपर में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें या सब्सक्राइब करें। तो ये जो आपने कटआउट देखा होगा कि इसके बारे में कि ये जो कह रहा है ये 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बैठे थे लेखपाल के पेपर में। तो अब आप सोच लीजिए कि 8,085 के आसपास कर तो वैकेंसी है और 15,000 लोग बैठ गए, तो यानी कि ये तो सस्पेक्ट के बीच में ही कंपटीशन है, नॉर्मल तो कंपटीशन है ही नहीं। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये थोड़ा सा डरावनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि प्रयागराज के अंदर एक नकल कराने वाला गिरोह था, सिल्वर गिरोह था, उसको करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसकी सीज की गई है। तो ये भी चीज़ें भी खबरें भी आ रही हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। इलेक्शन का ईयर है ये, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी। इतनी आसानी से ये भर्ती गड़बड़ में नहीं जाएगी, क्योंकि आयोग भी यही चाहता है कि साफ तरीके से भर्ती हो। तो अभी इसमें हम देखने को मिलेंगे और बहुत सारी धरपकड़ और भी देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, और मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते जैसा है और होता कुछ और है, तो ये भी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि सकारात्मक सोचिए। जैसे ही कोई नई खबर आएगी इसके बारे में तो मैं आपके सामने ज़रूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक खबर आई है, यहाँ पर इसमें एक सेकंड में भी आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक गिरोह है आपका, यहाँ पे देखिए गिरोह मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल की भर्ती में सिल्वर किंग बैठाने के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जब इनको पता चल गया कि कौन सा गिरोह है, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या पकड़ेंगे नहीं है इनको। और अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम सरकार को मजा चखाने के लिए तैयार है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि कट ऑफ 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। हम सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, आप देख सकते हैं कि जनरल के अंदर 3271 हैं, ओबीसी के अंदर 2174 हैं, एससी के अंदर 1690 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 798 है और एसटी के अंदर 152 है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग है यानी फिजिकली चैलेंज है उसकी 300 वैकेंसी है और टोटल है 8,085 वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इतनी कम वैकेंसी नहीं है। अगर सरकार इस चीज़ को काबू करने में सफल रहती है, घोटाला जो हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये काम हो ही जाएगा, तो समझ लेना कि जो वैकेंसी कट ऑफ है आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी। वैकेंसी का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। अब हम बात करेंगे कंपेयर टू पैट। जब पैट 2021 का पेपर हुआ था, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अलग अलग एस्पिरेंट ने अलग अलग बातें की थी। किसी ने कहा था कि 70+ आ रहे हैं, किसी ने कहा कि 65+ आ रहे हैं, किसी ने कहा 75+ आ रहे हैं। और यूट्यूबर ने भी बताया था कि भैया 70 से प्लस तो किसी 70 तक कम पे तो किसी का लेखपाल के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। ये आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि लेखपाल के लिए एलिजिबल कितना परसेंटाइल चाहिए आपको। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की थी। किसी ने कहा था कि 1,60,000 के आसपास कर बुलाएंगे, किसी ने कहा कि 1,40,000 बुलाएंगे, किसी ने 1,20,000 बुलाएंगे। लेकिन बुलाया कितना? फाइनली 2,40,000। किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा था इस चीज़ के ऊपर कि कितने लोगों को बुलाएंगे। और पर मार्क्स आए थे आपके 62 मार्क्स पे आपको हुए थे। तो जिन लोगों ने 70, 75, 80 या 85 और ये बताए थे ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो 62 भी लेके नहीं आए थे।
और लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाई थी। फिर उन्होंने क्वेश्चन आयोग पर ही किया था। तो ये आप समझ लीजिए इस बात को, इसलिए मैंने बोल दिया कंपेयर टू पैट। तो इसमें उसका भी प्रोसेस आ गई आपकी, जिस तरीके से यूट्यूबर ने बताया था कि कितने लिए मार्क्स चाहिए आपको लेखपाल के लिए, और लोगों ने भी बताया था। अब हम के संबंधित इशू के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। आयोग ने क्लियरली बोल दिया है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन एसटीएफ को देने को तैयार हैं, और एसटीएफ उस पर जो भी कदम लेना चाहे वो ले सकता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का हम चीज़ एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ने ये कहा है कि यूपीएसआई में लगभग इतनी ही वैकेंसी थी, 9,500 के आसपास। इसमें 8,085 हैं, तो 9,500 के आसपास अगर वैकेंसी थी, लेकिन उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। लेकिन ये लोगों ने नहीं कहा कि उसमें 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और उस शिफ्ट में ऐसा भी हुआ था कि जिस शिफ्ट में पेपर टफ आया था, लो एस्पिरेंट के कम मार्क्स आए थे, उसका बाद उनका सिलेक्शन हो गया था। और जिस शिफ्ट में पेपर आसान आया था, उन एस्पिरेंट के ज़्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और यही दिक्कत रही है नॉर्मलाइजेशन की अलग अलग पेपरों में भी, एसएससी में भी यही दिक्कत रही है। लेकिन लेखपाल के पेपर में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, एक ही दिन आपको सब कुछ पता चल गया है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, जैसे मान लो पहली शिफ्ट का पेपर हो गया, पहली शिफ्ट का हुआ, तो यूट्यूब वालों ने उसका सारी चीज़ें बता दी। हिंदी में इस तरह से आ रहे हैं, मैथ में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, जीएस में इस तरीके से आ रहे हैं, करंट अफेयर यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई थी, बट इसलिए आप अगली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करके गए थे। लेकिन ये लेखपाल के पेपर में ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक ही शिफ्ट में पता चल गया कि जीएस किस तरीके की आ रही है, हिंदी किस तरीके की आ रही है, मैथ किस तरीके की आ रही है। अगर ये 2-3 शिफ्ट में पेपर होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, तब हम कह सकते थे कि 80 कट ऑफ जाएगी आपकी। तो जिनके 80 बन रहे हैं ना, तो वो बहुत पॉजिटिव उसमें है, ये मैं आपको कह रहा हूँ जनरल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर में अगर आपके हिंदी के अंदर 20 से 22 आ रहे हैं, 20 से 21 भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और मैथ के अंदर आपके 18 से 20 आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसी प्रकार से जीएस और ग्रामीण प्रवेश के अंदर आपके 15 से 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं नेगेटिव मार्किंग काट के। ये मैं कह रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ में आपके 25 में तो 25 नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट बहुत कम है जो 25 में तो 25 लेके आएंगे। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे भी जो मैथ में 25 में तो 25 ले आए, हिंदी में भी इतने ले आए और उसमें इतने भी ले आए, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट बहुत कम है। और संग जो वैकेंसी है 8,085 है, इस बात को आप समझ लीजिए प्लीज़। तो मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहूँ। अभी बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा आपको कुछ दिनों में, नवंबर दिसंबर में। जो कट ऑफ जाएगी डीवी के लिए अकॉर्डिंग टू मी, वो मैं अभी भी फर्मली बिलीव करता हूँ 70 से 72 जा सकती है, EWS की 67 से 70 जा सकती है, SC की 62 से 65 जा सकती है, और ST की 57 से 60 जा सकती है। बस इतना हो सकता है कि प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। और इसके कई सारे रीजन है। और जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 3 से 4 मार्क्स का अंतर आएगा। आपको पता होगा UD और LDA वो आपकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। आपके जो जूनियर असिस्टेंट का 2019 का पेपर था, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका, वो आपके लिए लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। आपको RO ARO की वैकेंसी फाइनल हो जाएगी, वो एस्पिरेंट भी आपकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो ये सारे आपकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। और दूसरा, मैं आपको इतनी कट ऑफ बताने जाने का रीज़न भी यही बताता हूँ, जो अभी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर का जो रिजल्ट आया है, उसकी जनरल की कट ऑफ 75 के आसपास कर गई है, और जबकि उसमें वैकेंसी 2000 के आसपास करती, 2021-2200 के आसपास करती है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, और इसमें वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो गाइस, ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव था आपके लिए। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करो। अगर आपका कोई सवाल कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का जवाब अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद गाइस।